शिक्षकों और सरकार के बीच चल रहे तनाव का हल कैसे निकलेगा? युक्ति युक्तकरण पर क्या और कैसे बात बनेगी? क्या हो सकता है बीच का रास्ता? दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे बनेगी? और क्या जैसा शिक्षक चाहते हैं सीएम उनसे सीधी बात करने आएंगे? क्यों ऐसा है कि शिक्षकों और सीएम के बीच सीधी बात जरूरी है? आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, मैं आपका देवव्रत। सबसे पहले शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ी जमीन की एकदम सच्ची कहानी सुनिए। बस्तर के एक स्कूल से एक शिक्षक दुर्ग बालोद के पास के एक स्कूल में ट्रांसफर कराकर आ जाता है और उस स्कूल में कार्य कर रहा दिव्यांग शिक्षक उसकी जगह बस्तर चला जाता है। इस ट्रांसफर में दोनों शिक्षकों के बीच क्या रजामंदी थी और विभाग की इसमें क्या भूमिका थी, यह मैं नहीं जानता, लेकिन सोचता हूँ क्या दिव्यांग शिक्षक को बस्तर जाने में फायदा था? मतलब उसका घर वहीं कहीं रहा होगा, या फिर उस दिव्यांग शिक्षक से अन्याय हुआ क्योंकि उसके पास राजनीतिक रसूख नहीं था। शिक्षकों की समस्याओं से जुड़े ऐसे कई मामले आपको जमीन पर मिल जाएंगे। युक्ति युक्तकरण को लेकर भी शिक्षकों में यही डर बैठा हुआ है कि पॉलिटिकल अप्रोच वाले बच जाएंगे और जिनका कोई नहीं है उन्हें एडजस्टमेंट के नाम पर दूर फेंक दिया जाएगा। एक दूसरी कहानी सुनिए, यह भी पहली वाली की तरह पूरी तरह सच्ची है, बल्कि उसी जिले की ही कहानी है। थोड़ी पड़ताल करेंगे तो जिले और उस सरकारी स्कूल का पता भी चल जाएगा। तो क्या हुआ कि जिले में एक स्कूल को बंद कर दिया गया और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में अटैच कर दिया गया। क्षेत्र के लोग नाराज हुए, स्थानीय नेताओं ने दखल दिया और वो स्कूल फिर से खोल दिया गया। लेकिन स्कूल में पहले पोस्टेड रहे सभी पुराने शिक्षक नहीं लौटे। आरोप है कि उनकी ही वापसी हुई जिन्होंने पैसे खिलाए या पॉलिटिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया। एक और मसला सुनिए, ये भी सच्चा है, जमीनी हकीकत रखता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपना 100% देकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी नहीं है। कुछ खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वजह से सभी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन परेशानी ये भी है कि अच्छे शिक्षकों की अपनों के बीच ही सुनता कौन है। अच्छे शिक्षक ट्रांसफर से तो डरते हैं ही, लेकिन ट्रांसफर से भी ज्यादा उन्हें ट्रेनिंग से डर लगता है। आए दिन ट्रेनिंग से परेशान शिक्षकों की व्यथा है कि हर 4-6 महीने में कोई एनजीओ आकर सर पर चढ़ जाता है और पढ़ाई कराने के बजाय ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यही नहीं, वित्त वर्ष की समाप्ति का समय जैसे ही आता है शिक्षकों को पता चल जाता है अब ट्रेनिंग होगी। बजट में मिला पैसा फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले खर्च जो करना है, वरना लैप्स हो जाएगा। शिक्षक कहते हैं ऐसे में सिलेबस पूरा करें या ट्रेनिंग करें। आप हर 6 महीने में एक नई ट्रेनिंग ले आते हो। अब जनगणना की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग से प्रताड़ित शिक्षकों का कहना है कि एनजीओस को अध्यापन की गुणवत्ता से नहीं, अपने कमीशन से मतलब होता है। ट्रेनिंग भी आवासीय होती है, जिसमें रहने खाने आदि की व्यवस्था में करप्शन का पूरा चांस होता है, क्योंकि शिक्षक तो अपने घर पर ही रुकना पसंद करते हैं। ट्रेनिंग के जंजाल में जकड़े शिक्षकों की शिकायत यह भी है कि पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले उनके कुछ सहकर्मी स्कूल नहीं आते। स्कूल में एक भी शिक्षक कम हो जाए तो पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया पर पानी फिर जाता है। ऐसे में युक्ति युक्तकरण तो राजनीति से दूर पढ़ाई कराने में लगे शिक्षकों के लिए वज्रपात साबित होगा। प्राइमरी स्कूल में 1+1 का सेटअप तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। इंटीरियर के इलाकों में पोस्टेड कई ऐसे गुरुजी मिलेंगे जिन्होंने अपने बदले किसी दूसरे को पढ़ाने के काम पर रखा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सब पता है, लेकिन वे कुछ नहीं करते। इस टाइप की फर्जी व्यवस्थाओं से भी अच्छे शिक्षक परेशान हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों के स्टाफ रूम में जातिवाद चलने के बारे में भी सुना है मैंने। एक तरह की जातियों वाले अधिक संख्या में हों तो उसे प्रताड़ित करते हैं जो उनकी अपनी बनाई जातिगत कैटेगरी से ऊंचा या नीचा है। स्टाफ रूम में जातिगत फप्तियां और जातिगत गुटबंदी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का एक राज्य के तौर पर अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए जिस विभाग को सबसे ज्यादा कसना था, वो ही विसंगतियों और विडंबनाओं से भरा दिखता है। स्कूल शिक्षा विभाग को बेहतर से बेहतर बनाने का काम सरकार का है। शिक्षक अपनी तरफ से 100% दें, तब भी उन्हें सरकार की समर्थन की आवश्यकता होती है। शिक्षा एक ऐसा दायित्व है जिसके लिए शिक्षक को तनाव मुक्त रहना जरूरी है। स्कूलों का वातावरण यदि राजनीति, जातिवाद या किसी भी वजह से तनावपूर्ण है तो शिक्षक मानसिक परेशानी महसूस करेगा। मानसिक रूप से परेशान शिक्षक अच्छे से पढ़ाई नहीं करा सकता। वो कोशिश करेगा तब भी 100% नहीं दे सकता। सरकार स्कूलों की बेहतरी के लिए हर 2-4 साल में नया कुछ करती है।
लेकिन समस्या के मूल तक नहीं जाती। अब जैसे सरकार ने स्कूलों में कहीं कम कहीं ज्यादा शिक्षक होने की विसंगति को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण का फॉर्मूला अपनाया है। मध्य प्रदेश में यह पहले ही अमल में आ गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रुका रहा। कारण बताया जाता है कि नगरीय निकाय चुनाव सामने देख युक्तियुक्तकरण को लटका दिया गया। निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और युक्तियुक्तकरण की बारी आ गई। इस तरह के फैसले किसी भी पार्टी की सरकार तभी लेती है जब वो कॉन्फिडेंस में हो। युक्तियुक्तकरण यानी स्कूलों के बीच टीचर्स के एडजस्टमेंट पर सरकार और शिक्षक आमने सामने हैं। वैसे जनता को भी आदत हो गई है कुछ महीनों या एक आध 2 साल में सरकार और शिक्षकों को सीधे आमने सामने होता देखने की। शिक्षकों के आंदोलन अब जनता को हैरान नहीं करते, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेती, लेकिन उसकी दिलचस्पी बराबर बनी रहती है। इस बार के टेंशन में सरकार कह रही है कि युक्तियुक्तकरण से स्कूलों का भला होगा। कम शिक्षकों वाले स्कूलों को जरूरत से ज्यादा वाले स्कूलों से शिक्षक मिल जाएंगे। इसी एडजस्टमेंट का नाम युक्तियुक्तकरण है। लेकिन सरकार जिसे सीधी सरल और छात्रों की भलाई वाली प्रक्रिया बता रही है, उस पर शिक्षक कह रहे हैं, हे सरकार, जिल्ले इलाही, ये फरमान ठीक नहीं है। आप एडजस्ट नहीं कर रहे, आप शिक्षकों को इधर से उधर कर रहे हो, ऊपर से 2008 वाला सेटअप खत्म करने वाले हो। ऐसा ना करो, डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि नौकरी पर बन आए। देखो मीडिया में क्या क्या आया है, स्कूल बंद हुए तो नौकरी तो जाएगी ही। सरकार इस पर सफाई दे रही है, फिक्र ना करो, युक्तियुक्तकरण से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। न स्कूल बंद होंगे और न किसी शिक्षक की नौकरी जाएगी। स्कूल बंद नहीं होंगे, एक ही परिसर के अंदर अगर 3 स्कूल हैं, उनके बीच समन्वय बनाया जाएगा। ये मर्ज करना हुआ, मर्ज करने से स्कूल नहीं बंद होंगे। अब शिक्षक इस सफाई पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमें भरोसा नहीं, आप ऐसा करो, आप पहले भर्ती कर लो, प्रमोशन भी दो, 2008 वाला सेटअप भी ना छोड़ो। वो एक ही कैंपस के अंदर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल हो तो मर्ज करने वाला भी देख लो, उसका क्या हो सकता है। और मिडिल में विषयवार शिक्षक होने को जारी रखो। सरकार आदेश का कागज लेकर थोड़े कड़े स्वर में कह रही है, पहले युक्तियुक्तकरण। शिक्षक भी विनम्रता भरे शब्दों से चेतावनी दे रहे हैं, पहले भर्ती और प्रमोशन, नहीं तो आंदोलन। वैसे युक्तियुक्तकरण के आदेश की टाइमिंग सोचकर चुनी है सरकार ने। ये सरकारी आदेश आप देख लें स्क्रीन पर। सरकार को पता था विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, लेकिन इससे स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं भाई, नवतपा है, वो तो अच्छा है, मौसम मेहरबान है, वरना नया रायपुर के धरना स्थल का टेम्परेचर रेगिस्तान से कम नहीं। शिक्षक संघ सरकार से भी 2 कदम आगे ही है। उन्होंने युक्तियुक्तकरण को रद्द करने की मांग के साथ प्रमोशन के मांग भी चिपका दी है। प्राचार्यों के लगभग 32,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। ये पूर्णकालिक प्राचार्यों के रिक्त पद हैं। प्रमोशन को लेकर भी 2019 के भर्ती और पदोन्नति नियम की कुछ कंडिकाओं को लेकर सहमति नहीं है और यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। मामला हाई कोर्ट में है। सरकार ने 20 अप्रैल 2025 को प्राचार्य बनने वालों की लिस्ट जारी की थी। उस पर भी सेटिंग होने की बात उछली और सरकार ने लिस्ट रद्द कर दिया। अब शिक्षकों के भी 23 संगठन हैं। मैंने टीवी पर आंदोलनरत शिक्षकों के बयान देखे। युक्तियुक्तकरण का विरोध है भी और नहीं भी। कुछ कह रहे थे युक्तियुक्तकरण से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2008 का सेटअप नहीं खत्म करना चाहिए। कुछ कह रहे थे युक्तियुक्तकरण होना ही नहीं चाहिए, जिन स्कूलों में कमी है वहां नई भर्ती कराकर सेटअप बनाया जाए। हल न निकलता देखकर शिक्षकों ने मांग उठाई है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे में डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, वे ही सीधे बात करें। मुझे भी एक लेमैन की हैसियत से लगता है कि सीएम साहब को इस मैटर पर डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए। मुख्यमंत्री यदि शिक्षकों के सामने आकर आश्वासन देंगे तो गतिरोध दूर हो सकता है। आखिर मुख्यमंत्री का आश्वासन होता है, वरना यह आंदोलन लंबा खींचने से जनता परेशान ही होगी। वैसे विष्णुदेव सरकार यदि छत्तीसगढ़ के स्कूलों की हालत वाकई में सुधारना चाहती है और चाहती है कि हमारे राज्य के स्कूलों की बात देश भर में हो, तो सबसे पहले पूरे ढांचे में ही आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। स्कूलों में राजनीतिक दखल बंद करना सरकार का पहला कदम होना चाहिए। स्कूली शिक्षा ट्रांसफर और पोस्टिंग के गोरख धंधों से चरमरा गई है। सरकारी स्कूल औपचारिकता मात्र लगने लगे हैं। ढर्रे पर सब चल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने अब तक के कार्यकाल में कोई बहुत नवाचारी सा निर्णय नहीं लिया है। कोई हट के फॉर्मूला उनकी सरकार लेकर नहीं आई है। युक्तियुक्तकरण के मुद्दे पर सीएम के पास जनता के मंच पर सीधे अपना विजन रखने का मौका है।
जनता भी जानना चाहेगी स्वयं सरगुजा से आने वाला एक सरल व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को कितना समझता है और स्कूली शिक्षा को स्तरीय बनाने पर उसके क्या विचार हैं, उसका क्या विजन है। सदन में सीएम के कहने से बात नहीं बनेगी, उनको जनता के बीच आकर बोलना होगा, हल निकालना होगा। जनता को भी पता चले मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा को कहां तक ले जाना चाहते हैं। मैंने जानकारों से बात की है, उनके हिसाब से शिक्षकों और सरकार के बीच विन विन सिचुएशन यानी तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय की सिचुएशन इस तरह निकल सकती है। पहला, युक्तियुक्तकरण होगा लेकिन 2008 का सेटअप नहीं बदलेगा। दूसरा, प्रमोशन पर कोई नई बात होगी, हाई कोर्ट में चल रहे मामले से अलग कोई समाधान आ सकता है। जैसे जहां तक मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला है, सरकार भी प्राचार्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करना चाहती है। इससे उसे पढ़ाई का स्तर बेहतर करने में मदद मिलेगा क्योंकि नियमित प्राचार्य होने के मायने अलग ही हैं। तीसरा, नए शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू करने पर भी राजीनामा हो सकता है। आप भी बताइएगा क्या हो सकता है। जानकारों की राय में तो एक पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री जरूरी है जिसका शिक्षकों से लगातार संवाद बना रहे। शिक्षकों और सरकार के बीच संवादहीनता की स्थिति की वजह से ही गतिरोध उपजता है। शिक्षा विभाग बहुत हद तक प्रशासनिक अमले के भरोसे चलता है, इसलिए सरकार शिक्षकों की समस्याओं को नहीं समझ पाती। मुझे जो हल नजर आता है उसका मुख्य पॉइंट यही है, युक्तियुक्तकरण भी होगा और 2008 का सेटअप भी नहीं बदला जाएगा। खैर, आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा